सो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं केबी एजुकेशन, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो पढ़ते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point P not equal to 0 0 is circle passing through P with origin as a center. तो हमको बोला गया है यहाँ कि शो कीजिए एक रिलेशन है जो सेट ए का है, और सेट ए किस चीज़ का सेट है, तो एक प्लेन का सभी पॉइंट का सेट है, और वो होना चाहिए कुछ इस तरह। आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू बिलोंग करेगा आर से अगर पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा पॉइंट क्यू का डिस्टेंस का ओरिजिन से। तो ये रहा सेट, मतलब रिलेशन का सेट, और वो इक्विवेलेंस प्रूव करना है हमको। तो और उसके बाद बोला कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब हमको सभी पॉइंट रिलेटेड है पी से, जो भी मतलब एक सर्कल का जो साइड में, जैसे कि एक सर्कल यहाँ पे मान लेते हैं कि रफ में यहाँ पे एक सर्कल मान लेते हैं, तो ये जो जाएगा ना, तो ये पॉइंट P से रिलेटेड होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ P होता यहाँ Q होता तो ये रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले यहाँ फ्रेंड देख लेते हैं जो पहला यहाँ इक्विवेलेंस प्रूव करने वाला ये रिलेशन, तो उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा रिलेशन का सेट, तो उसको हम कुछ इस तरह लिख दें कि P का डिस्टेंस बराबर Q का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये इक्विवेलेंस प्रूव कराना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं किसको फ्रेंड? तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे फ्रेंड जो कि इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बोलेंगे कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव, अगर ये मान लेते हैं P का, यहाँ पे देख सकते हैं P इजिकल टू 1 मानते हैं, तो Q इजिकल टू क्या होगा? इस रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो P जितना होगा उतना Q भी होना चाहिए। तो P का डिस्टेंस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो Q का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1,1। हाँ, तो उसके बाद अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर मानते हैं इसका, तो इसको भी 2 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। तो ये 2,2। सो फ्रेंड इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो मानेंगे P में, P का वैल्यू जितना भी मानेंगे उतना ही Q का वैल्यू मानना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ इस तरह लिखते हैं कि P बिलोंग करना चाहिए R को, और Q भी बिलोंग कर रहा है R को। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो बोल सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। अब फ्रेंड हमको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन रहता है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन रहता है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मान लेते हैं यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो 2 है, तो इस तरह ही आएगा। यहाँ कहीं 1 2 तो नहीं आएगा ना, कहीं भी नहीं आएगा कि 1 होगा P का वैल्यू और Q का वैल्यू 2, या 2 का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2, उस तरह तो कुछ आएगा नहीं। तो 1 1, तो 1 1 का उल्टा यहाँ मौजूद है, 1 1 का उल्टा 1 1 ये खुद मौजूद है, 2 2 का तो 2 2, 3 3 तो 3 3। तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिक। सो फ्रेंड अब हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तभी हमको ए सी भी बिलोंग करना पड़ेगा आर को। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो ए सी क्यों बिलोंग करना पड़ेगा आर को? नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 1 2 2, कहीं 1 2 या मान लेते हैं इसको ए मानेंगे, तो बी भी तो ए ही हो जाएगा। तो सी का कोई चांस कहीं भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा है पे ए बी नहीं, बी सी भी नहीं, तो ए सी बिलोंग करे या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। सो फ्रेंड हम इसको बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद हमको क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन हमको यहाँ पे बोला था
कि हमको शो कीजिए कि सब हर एक पॉइंट मान लेते हैं एक सर्कल है, उस सर्कल का यहाँ जो ओरिजिन है वो 0,0 है और बोला गया कि हर एक पॉइंट इसका जो भी है वो ये अगर पॉइंट P है तो इसके साथ रिलेटेड होगा P के साथ। मान लेते हैं ये Q है, तो सबसे पहले ये सर्कल है तो सर्कल का डिस्टेंस सेम होगा, तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस सेट में यहाँ पे मतलब रिलेशन R को बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा तो जितना भी पॉइंट है सब रिलेटेड होगा इस सर्कल का। मतलब जितना भी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ L है, यहाँ पे T है, तो सभी तो रिलेटेड होगा P से, क्योंकि सब तो इक्वल है P का डिस्टेंस का, P का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा OQ का। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, देयरफॉर ये रिलेटेड है। सो फ्रेंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P जो कि 0,0 के इक्वल नहीं होगा इज द पॉइंट पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन ऑफ द एज द सेंटर। मतलब यहाँ से जितना भी ये सब पॉइंट है वो रिलेटेड होगा P से, अब बोल सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।